हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या चल रही है, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरे इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, ओके। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट, ठीक है, या फिर रिंग्स, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन टैरो क्लासेस में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और घर बैठे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो एडवांस कोर्स में, सो ज़रूर उसके लिए भी आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। और साथ ही अगर आप मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो ज़रूर सुपर थैंक्स के थ्रू कर सकते हो। यूट्यूब में सुपर थैंक्स का एक स्पेशल ऑप्शन है जहाँ पे अगर आप चाहें तो डोनेशंस कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स सी, ठीक है। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो, फिर हम देखते हैं। सो फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो अपने लिए। उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ दिख रही है कि पहले जो सिचुएशन था सेम सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। आप दोनों के सिचुएशन में चीज़ें इतनी मोनोटनस हो गई है कि एक ही तरीके का चीज़ें कंटिन्यू होती आ रही है। दूर हो तो दूर हो, बात नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, मिल नहीं पा रहे हो तो नहीं मिल पा रहे हो, मतलब एक ही पैटर्न जो है वो चला जा रहा है। और उस पैटर्न को ना आप ब्रेक कर पा रहे हो ना वो ब्रेक कर पा रहे हैं, ना आप उस पर मेहनत कर पा रहे हो ना वो मेहनत कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति जो है वो अच्छे के लिए बदल नहीं रही है और जैसे पहले चीज़ें थी अभी भी चीज़ें वैसे की वैसी ही है, ठीक है। सो देयर इज़ नो एज सच चेंज। तो अब एक ही रास्ता है, या तो खुद कुछ करना होगा या फिर इसी को सच मान के आगे बढ़ जाना होगा और इस रिश्ते से कोई भी उम्मीदें अब नहीं रखनी होंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि मैं इस इंसान के करीब जा सकूं, या हम दोनों के बीच का जो दूर वाला पैटर्न है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, वो चीज़ हम फिक्स कर पाएँ, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत है और शायद उस एक्स्ट्रा पुश के वजह से ये रिलेशनशिप नॉर्मल हो सकता है। इस रिलेशनशिप का बेकार वाला पैटर्न टूट के एक फ्रेश बिगनिंग हो सकती है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो एफ़र्ट अब आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा, ठीक है। उन्हें खुद ही मेहनत करनी होगी क्योंकि ये फीलिंग उनकी खुद की है। वो जब आपसे प्यार करते हैं, वो जब आपको करीब पाना चाहते हैं, तो वो बैठे बैठे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप उनके लिए चीज़ें करो और फिर वो रेसिप्रोकेट करें। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो उन्हें वो चीज़ हासिल करनी होगी अपने बलबूते पे, अपने दम पे, ठीक है। तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुझे दिख रही है कि दूर हम कल भी थे, दूर हम आज भी हैं, लेकिन कल हमने कोशिश नहीं की थी इस दूरी को मिटाने की,
तो आज हम कोशिश करते हैं, आज हमें कोशिश करना चाहिए, इन दूरियों को मिटाने की कोशिश हमें ज़रूर से ज़रूर एक बार करनी चाहिए, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके पर्सन के चल रहा है, तो वो बस यही सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कौन सी चीज़ों को कर सकता हूँ ताकि मुझे इस इंसान का अटेंशन मिल सके। नाउ आप में से कुछ लोगों के मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से क्लेवर वे में इस चीज़ से डील कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत बंद है, बट आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया या कोई इशू नहीं है, जस्ट चुपचाप हो। सडनली आप देखोगे कि इस इंसान ने आपको सडनली ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या फिर एक बड़ा सा मैसेज करके आपको इस इंसान का डीपी वगैरह नहीं दिख रहा है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे तरह तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे कि सडनली ऐसा क्या हो गया, ठीक है। फिर आप उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करोगे, आप उन्हें मैसेज कॉल करने की कोशिश करोगे, मिलने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या होगा कि उन्हें आपका अटेंशन एंड एफर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 20% लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहेंगे, बट वो चाहेंगे कि थोड़ी सी क्लेवर तरीके से वो करें और ऐसा ट्राई करें कि इनिशियल एफर्ट्स उन्हें आपके तरफ से मिल जाए, ठीक है। तो इसका वो ट्राई करेंगे। और बाकी 80% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान डायरेक्टली अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, अपने से आके बात करना चाहेंगे अगर बहुत टाइम से बात बंद है, अपने से आगे अगर कोई झगड़ा हो रखा है, आप दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगी है या उन्होंने नहीं मांगी है तो वो मांग लेंगे। इस तरीके की टेंडेंसीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको अब इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी भर पछताते रहना होगा और कुछ हम मांग नहीं सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, एफर्ट्स तो डेफिनेटली डालने ही वाले हैं, ये चीज़ तो एकदम पक्का क्लियर है। और उनके दिमाग में बस यही चीज़ चल रहा है कि जो चीज़ें ईजीली हो जाती है हमारे रिश्ते में, वो हमने खुद कॉम्प्लिकेट करी है, खुद मैंने ध्यान नहीं दिया, खुद मैं एक्टिव नहीं थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, मैं कंसर्न नहीं थी। तो बट अब जब समझ आ रहा है तो हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करने से अच्छा है कि हम खुद ट्राई करें, कोशिश करें। तो आपके पर्सन आपसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे हैं कि आप उन्हें चेस करो या आप उन्हें प्यार करो या आप उनसे माफ़ी मांगो, आप उन्हें कॉल मैसेज कर दो, वो खुद ही आपको करेंगे कुछ ही घंटों के अंदर, ठीक है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन चाहे डायरेक्टली वे में हो इनडायरेक्टली वे में हो, आपका अटेंशन ज़रूर ग्रैब कर लेंगे एंड ज़रूर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो शुरू हो ही जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि आपके पर्सन फेडअप हो चुके हैं और उनको कनेक्शन में फिर से वो स्पार्क चाहिए और क्लोजनेस चाहिए जो आप दोनों कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ, बट आप दोनों को कहीं ना कहीं अब तक फील हो रहा था कि नहीं, परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी हैं और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब हम ट्राई नहीं कर सकते हैं या फिर हम दोनों अपना नहीं सकते हैं एक दूसरे को, उस हिसाब से चीज़ें सही टर्म्स में नहीं रही पहले की तरह। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, टेम्पररीली सेपरेशन आया है, प्रॉब्लम्स आया है, लेकिन फीलिंग्स आप दोनों के कांस्टेंट थे। अभी भी आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, अभी भी आप दोनों एक दूसरे को अपना मानते हो और ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें चेंज हो गई है तो अपना प्यार, अपने एफर्ट्स जो है इज़हार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मन का भ्रम है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यही फीलिंग्स भी आपके पर्सन करंटली चल रहे हैं। सो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, पॉजिटिव एनर्जीज़ में है, ऑप्टिमिस्टिक है, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी टेंशन वाला बात इनके ऊपर हावी नहीं हो रहा है इस वक्त। वो कोई भी पर्सनल ग्रजेस को मन में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, लेट गो कर रहे हैं सारे इश्यूज़ को। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं फिर से प्यार के साथ इस रिश्ते को अच्छे से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं एंड उसके लिए इनको जो भी एफर्ट्स देने की ज़रूरत होगी डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। सो गाइज़, ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में रखती हूँ, बाकी और चीज़ें देखते हैं। सो चलिए इसे थोड़ा सा साइड में करते हैं और हम देख लेते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ज़रूर आप में से बहुत लोगों के पर्सन नज़र आ रहे हैं कि इस रीडिंग को देखने के कुछ ही घंटों में ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको अंदर से ना एक, क्या बोलूँ, एक एनर्जी कह सकते हैं कि एक एनर्जी मिल रहा है जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैंने अगर सामने से बात करने की या कुछ ट्राई करने की कोशिश की तो ज़रूर हम दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस उनको अपने अंदर से आ रहा है, ठीक है। Okay, just a second. All right.
देख लेते हैं वन बाय वन सारे चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सबसे पहले आया है, क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। तो आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आप दोनों के प्यारे प्यारे मोमेंट्स को, मेमोरीज़ को, जहाँ पे आप दोनों साथ में घूमने जाते थे, खाना शेयर करते थे और भी स्पेशल स्पेशल चीज़ें। तो इन्जॉयमेंट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत था, चाहे सिचुएशंस अभी कैसा भी हो, लेकिन पास में एक वक्त था जहाँ पे आप दोनों ने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है और आप दोनों हमेशा उस अच्छे पलों के लिए, उन स्पेशल पलों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहोगे। ठीक है, तो उनको लगता है कि जो क्वालिटी टाइम आप उन्हें देते हो वैसा क्वालिटी टाइम वो कभी भी किसी और के साथ फ़ील नहीं कर पाते हैं, तो वो उसी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड फिर से आपके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं। दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर इट एंड इंटेंशन इनके बहुत ही ज़्यादा प्योर वाले हैं। ठीक है, लाइक इसी तरीके की क्वालिटी टाइम वो लाइफ टाइम बिताना चाहते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम वो पर्सनल लेवल पे आपको अपना बना के ज़िंदगी भर उस इंजॉयमेंट को फील करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, एंड देन वी हैव, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो डेफिनेटली अभी एकदम पॉजिटिव एनर्जी में है, चाहे सिचुएशंस कितना भी ख़राब हो, चाहे वो कुछ भी बोल के गए हो, लेकिन उनके मन में एक पॉजिटिव चेंज, एक सुखद परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपके रिश्ते के फेवर में है। तो वो आपके रिश्ते को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधार लेना है और आपको कमिटमेंट देना है और आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी क्रिएट करना है। ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं अब आप उनका हाथ थामोगे या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम हो तो सब है, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। डेफिनेटली आप जो मायने रखते हो उनके लिए वो उनको पूरी तरीके से समझ आ चुका है, उनके दिमाग को भी, उनके दिल को भी। एंड डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो एंड वो किसी भी हाल में आपको खो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अब तक उनसे दूर हो तो उन्होंने महसूस कर लिया है कि आपके बिना लाइफ में उनकी कमियां हमेशा के लिए रह जाएंगी, जिसे वो कभी फिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी गैप्स रह जाएंगे जिसे वो कभी फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो हो सकता है कि अब तक वो आपसे नाराज़ थे और आपसे उम्मीद रख रहे थे कि आप उन्हें चेस करो, आप कॉल करो, मैसेज करो, उन्हें मनाने जाओ, बट हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा। सो दिल तो चाहता था कि आप ही उन्हें मनाओ, बट अब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं इसके बिना तो नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अभी तक भी ये इंसान लाइफ में बैलेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ, जिसके चलते आज तक उन्होंने हमेशा से अप एंड डाउन करा हुआ है, रिलेशनशिप को ढंग से निभाया नहीं है। तो उनको ऐसा फील होता है कि उनके लाइफ में हमेशा से ही बैलेंस नहीं रहता है, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। तो आखिर सही वक्त कब आएगा, क्या कभी ज़िंदगी में आएगा भी, ठीक है, वो रिश्ता को निभा पाएंगे या नहीं, या फिर उन्हें सीखना होगा कि बैलेंस ना होने के बावजूद वो कैसे इस रिश्ते को अच्छे से निभा सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली आपके बिना लाइफ को जी रहे हैं बट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बट जब आप थे तो वो हर एक पल को बहुत एंजॉय करते थे, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते थे। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि लाइफ में और भी बहुत कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बट अब वो सारी चीज़ें मिसिंग है। अब वो इंथुजियाज़म, वो पैशन नहीं है इनको अपने ज़िंदगी को लेकर, तो वो फिर से सारी चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं, आपको भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहना चाहिए। हालांकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें, तो पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए आप फुल क्लैरिटी के लिए एंड एकदम ऑनेस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। एंड कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए, कोई भी विशेज़ को पूरा करने के लिए, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी बुकिंग्स, ऑर्डर प्लेसमेंट्स करवा सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एक्स्ट्रा अप्रिशिएट अगर करना चाहते हो थ्रू डोनेशंस कर सकते हो। यूट्यूब में सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, सुपर थैंक्स के थ्रू आप मुझे पे कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।